हेतात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। सोमवार के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और आज आपको मैं ऐसे 9 सिद्धांत बताने वाला हूं जो अगर किसी भी जातक की कुंडली में घटित हो जाते हैं, और वो कब घटित होते हैं, जब उसमें चंद्रमा की स्थिति उनके साथ सहयोगी होती है। मतलब आज के कार्यक्रम में 8 से 9 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जो चंद्रमा के बल से दूसरे ग्रहों को बल देते हैं और जातक का जीवन राजसिक होता है और उसको संसार की समस्त सुविधाएं चंद्रमा के बल के कारण, प्रभाव के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जातक को उसका सुख मिल जाता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। रविवार के कार्यक्रम में, रविवार नहीं शनिवार के लाइव सेशन में 8:15 पे हम आपसे जुड़ने आएंगे। आप अगर हो सके तो अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख कर तैयार रहें, और अपनी कुंडली के प्रश्न भी लाइव सेशन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें नारद जी की तपस्या से संबंधित बातें बताई गई हैं, जो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा से संबंधित 10 ऐसे राजयोग जो जातक के जीवन को सुखी बनाते हैं। आइए अब आपको सबसे पहले सिद्धांत से आपका परिचय करा देता हूं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं बैठे हैं, वहां से 6ठे घर में, वहां से 7वें घर में और वहां से 8वें घर में, अगर इन तीनों ही घरों में एक एक शुभ ग्रह बैठे हैं, मतलब चंद्रमा से 6ठे शुक्र, चंद्रमा से 7वें गुरु, या चंद्रमा से 7वें के बाद 8वें बुध, ऐसे मतलब एक एक करके तीनों ही शुभ ग्रह बैठे हों, इसे अधियोग कहते हैं। और जिस तरीके से ये चंद्रमा से बनता है, वैसे ही ये लग्नाधि योग बनता है, जब लग्न से 6ठे, 7वें और 8वें घर में 3 शुभ ग्रह लगातार बैठे हुए हों, और ये जातक को राजसिक सुख देने वाला होता है। उसके पास जीवन के समस्त संसाधन अपने नितांत कमजोर वर्ग में पैदा होने के बावजूद व्यक्ति इकट्ठा करने वाला होता है, और ये उस व्यक्ति को समझदार बनाने के साथ साथ सुखी इंसान भी बनाता है। वहीं अगर दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो चंद्रमा जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में बैठे हों, यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम, उनसे 4थे घर में अगर गुरु बैठे हों, या शुक्र जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, या चंद्रमा के साथ लग्न में बैठे हों, और शनिदेव बलवान हो, मतलब या तो कुंभ में या मकर में या तो तुला राशि में, तो ये जातक के जीवन को बहुत सारा सुख, धर्मात्मा, धर्माधिकारी, बहुत सारे लाभों को देने वाला होता है। अब आप इसकी प्रशंसा में कुछ भी पेज जोड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चाहे जहां भी बैठे हों, किसी भी भाव में, अगर उनसे या उनके ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे उन पे गुरु की दृष्टि जा रही हो, और वही गुरुदेव बुध को भी देख रहे हों, मतलब एक दृष्टि से उन्होंने चंद्रमा को देख लिया और दूसरी दृष्टि उस देव गुरु बृहस्पति की बुध पे पड़ जाती है, तो ऐसा योग जिस व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित होता है, उस व्यक्ति की बात समाज का राजा और समाज का दुर्दांत दैत्य भी मानता है और स्वीकार करता है। मतलब ऐसे लोग जो आसानी से अपनी बात किसी से भी मनवा लेते हैं, उनकी कुंडली में ऐसा ही योग होता होगा कि उनकी कुंडली के गुरु बुध को देखते होंगे या चंद्रमा गुरु से दृष्ट होंगे। ये जो राजयोग बनता है, ये जातक को राजनीति में भी माहिर करता है। और ऐसे ही लोग होते हैं
जो निर्विरोध अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं और कोई भी उनका शत्रु नहीं होता, वो अजात शत्रु होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में ना बैठे हों और किसी भी भाव में बैठे हों, लग्न के अतिरिक्त चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों और गुरु या शुक्र से संबंध बनाते हों, मतलब गुरु से दृष्ट हों या शुक्र से दृष्ट हों या शुक्र के साथ बैठे हों या गुरु के संग बैठे हों, किसी भी भाव में, पर लग्न में चंद्रमा न हो, तो ऐसे जातक की बात और ऐसे जातक के जीवन का जो सुख होता है वो राजाओं की भांति होता है। आप समझ रहे होंगे मैं जैसे बता रहा हूं। लग्न में चंद्रमा नहीं बैठने चाहिए। इसके अतिरिक्त चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, अगर गुरु के संग बैठे हों या तो शुक्र के संग बैठे हों या इनसे ये दृष्ट होते हों, तो ऐसे जातकों का सुख स्वच्छंद होता है और वो कभी ऋण में नहीं मरता। जीवन पर्यंत वो लोगों को सहायता करने वाला तेजस्वी पुरुष होता है। अब बात करते हैं अगले राजयोग की, जहां पे अगर जन्म कुंडली के केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण होता हो, मतलब 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशियां हैं। जन्म कुंडली के केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण होता हो या गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हों और साथ ही साथ जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी दशम स्थान में बैठे हों, तो ये व्यक्ति को राजा बनाता है, सुखी बनाता है और बहुत ज़्यादा उसका वैभव सबको प्रभावित करने वाला होता है। एक बार फिर से बताता हूँ। जन्म कुंडली के केंद्र में 2, 5, 8 और 11 लिखा हो, मतलब स्थिर राशियां बन गई। लग्न का अधिपति चाहे शुक्र बने, चाहे सिंह बने, मतलब सूर्य बने, चाहे मंगल बने, चाहे शनि बने, वो दशम स्थान में बैठे हों। और जन्म कुंडली के पंचम स्थान में गुरु और चंद्रमा हो या नवम स्थान में गुरु या चंद्रमा हो, तो व्यक्ति का जीवन खूब सुख को प्राप्त करने वाला होता है। और चूंकि केंद्र में स्थिर राशियां बन रही हैं, इस वजह से उसके जीवन में स्थायित्व मिलता है। उसके जीवन से कभी भी धन ऐसा आएगा और छऊ मंत्र नहीं होगा, वो धन टिकता है और वो अपने धन का खूब सारा सुख प्राप्त करने वाला होता है। ये धन योग हैं जो चंद्रमा के कारण बनते हैं। चंद्रमा का संबंध आया ना, तीसरे सूत्र में भी आया था, दूसरे में भी आया था, पहले में भी आया, इसमें भी आ गया। तो ये चंद्रमा ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो जातक के जीवन को शून्य से उठा करके शिखर पर बिठा देते हैं। और ऐसे ही चंद्रमा वाले, इसी वजह से मैंने थंबनेल में लिखा था कि इस तरीके के चंद्रमा वाले इतिहास रचते हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये लगभग आपको ऐसे योग जिस भी जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में मिल जाएगा, वो राजा ही होता है, वो राजा ही पैदा होता है। चाहे कैसा भी हो, वो राजा निश्चित रूप से बनता है। अपने पीछे खूब सारी संपत्ति छोड़ने वाला महान व्यक्तित्व का सरल इंसान होता है। आपकी कुंडली में नवांश चक्र में चंद्रमा को यहां देखना होगा। ये जो सिद्धांत है ये नवांश कुंडली पे लागू होता है। आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा चाहे जैसे बैठे हों, आपको देखना है अपने नवांश कुंडली को। नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं या जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, उस राशि का स्वामी अगर जन्म कुंडली के केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, पंचम या नवम में, तो ये भी जातक को राजा सा सुख देता है। मतलब क्या हो गया? सीधी बात है, आपके नवांश कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का अधिपति अगर आपके उसी चक्र में उच्च का या अपनी राशि का या केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, तो आप राजा बनने के लिए आए हैं। आप किसी की गुलामी ना करिए और आपको परमात्मा ने विशेष शक्तियों से अलंकृत करके भेजा है। ये बात ज्योतिष के तथ्यों पे डंके की चोट से ये बात सिद्ध होती है और ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में मैंने भी देखा है। अगर आपकी कुंडली में, मतलब मूल जन्म कुंडली में जो नेटल चार्ट है, उसमें चंद्रमा और मंगल या तो द्वितीय भाव में या तो तृतीय भाव में बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत यूनिक है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल या तो दूसरे भाव में या तो तीसरे भाव में बैठे हों, युति में हों, और जन्म कुंडली में राहु देव दशम स्थान में बैठे हों, तो ऐसा जातक महान राजा होता है, राजाओं का भी राजा होता है और उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वो छत्रपति होता है, मजबूत होता है और उसके धन पे कई कई राज्य बैठे बैठे खाते हैं। मतलब कुबेर की संपत्ति भी उसके सामने कई बार बहुत आसानी से, कुबेर कौन है? भगवान भोलेनाथ के मित्र हैं। इस वजह से यहाँ पे जिस जातक की कुंडली में इस तरीके से चंद्रमा, मंगल और राहु की स्थिति बन जाती है, कहने को तो ये चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे ना, क्योंकि मंगल के साथ बैठ गए और राहु की दृष्टि पड़ गई।
अगर मान लीजिए द्वितीय भाव में चंद्रमा मंगल बैठे हों किसी की कुंडली में और राहु दशम स्थान में बैठे हैं, तो मंगल चंद्रमा के साथ हो गए और राहु की दृष्टि होगी तो चंद्रमा एक पक्षीय कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत महान राजयोग बन जाता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल द्वितीय या तृतीय और दशम स्थान में राहु बैठे हों तो जातक भूपति होता है, अधिपति होता है, छत्रपति होता है। अब एक बहुत ही बड़ी और मजबूत बात बताता हूं जिससे आप लोगों की जो चिंता है वो थोड़ी सी समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा नहीं है, मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक के बीच में आपका जन्म हुआ है, और अगर वो चंद्रमा राहु और केतु से दृष्ट हैं या राहु और केतु के साथ बैठे हैं, पक्ष का बल मिल गया और चंद्रमा राहु और केतु के संग बैठ गए या राहु और केतु से दृष्ट हो गए और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह मजबूत या बलवान होकर के अपनी राशि में बैठा हो, तो ऐसे चंद्रमा भी या ऐसे राहु भी या ऐसा योग कारक ग्रह भी लाख बिगड़े क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। है ना यूनिक बात? क्योंकि चंद्रमा पे राहु की दृष्टि ग्रहण दोष बनाएगी, चंद्रमा के साथ राहु बैठेंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। लेकिन अगर वो पक्ष के बल से बलवान है और आपकी कुंडली का एकमात्र, जैसे तुला लग्न की मान लीजिए कुंडली बनती है और शनिदेव आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं, या मकर लग्न की कुंडली बनती है उसमें शुक्रदेव बलवान होकर बैठे हैं, या वृष लग्न की कुंडली बनती है उसमें शुक्र और शनिदेव बलवान होकर बैठे हैं और चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान है, भले ही चंद्रमा वो राहु और केतु के मध्य क्यों ना आते हों, पर फिर भी ये जातक के जीवन के सभी प्रकार के सुखों के दाता होते हैं और ये बिल्कुल भी एक प्रकार से धुरंधरा नाम का राजयोग बना देते हैं, जिसे दुर्धरा कहते हैं ना, अनफा सुनफा दुर्धरा। तो ये वस्तुतः वो दुर्धरा नहीं होता, वो धुरंधरा होता है। संस्कृत उसका मूल जो शब्द है वो धुरंधरा है। तो क्या शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर इस तरीके के चंद्रमा बैठे हों तो वो व्यक्ति को धुरंधर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धुरंधर बना देते हैं। तो आज का कार्यक्रम जो बेसिकली चंद्रमा के ऊपर केंद्रित था का समापन करते हैं। अब आते हैं शिवपुराण पे। आनंद है, अभी तो मतलब इतना मुझे पढ़ने में भी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आप लोगों को बताने में भी। देवर्षि नारद ये बात जा करके भोलेनाथ को बताते हैं कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ की माया ऐसी, उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप ये बात मुझे तो बता दिए हैं, पर ये बात अपने इष्ट भगवान नारायण को मत बताना। नारद जी सोचते हैं कि इनको ना भोलेनाथ को मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि कामदेव को इन्होंने जीता था और अब इन्हें लगता है कि मैं भी कामदेव को जीत चुका हूं। इस वजह से वो ये सोचते हैं कि ये बात किसी को बताई ना जाए, पर भगवान की माया ऐसी थी। देवर्षि नारद वहां से उठते हैं और ब्रह्मलोक जाते हैं और अपने पिता ब्रह्मदेव से यही बात कहते हैं। साक्षात ब्रह्मदेव भी यही बात नारद जी को कहते हैं, मेरे पुत्र ऐसी कोई भी बात भगवान विष्णु के सामने जाकर के मत कहना। अब वहाँ से नारद जी उठते हैं और फिर से वापस विष्णु लोक को जाते हैं। वहाँ पे क्या बात होती है ये कल के कार्यक्रम में बताएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने शिवपुराण में क्या क्या जाना, समराइज कर दूं। पूजा पाठ की विधि बताई, भस्म के बारे में बताया, भस्म कैसे बनाया जाता है बताया है, रुद्राक्ष के बारे में बताया है, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, किसको पहनने से क्या फल मिलता है, धन की प्राप्ति के लिए कौन से रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है, सुख संसाधन, किसी भी तरीके की समस्या, रोग शांति के लिए कौन से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब उसके बाद शिवपुराण की कथा का महात्मा आरंभ में हुआ था। इतनी सारी चीजें जानने के बाद हम शिवपुराण में यहाँ तक आ गए कि नारद जी तपस्या करने के लिए कैलाश पे जाते हैं। वहाँ उनको उनकी तपस्या को भंग करने के लिए साक्षात इंद्रदेव, कामदेव और रति को भेजते हैं। उनकी तपस्या भंग नहीं होती है और ये बात वो जा करके भोलेनाथ को बताते हैं। फिर उसके बाद अपने पिता ब्रह्मदेव को बताते हैं। अब तीसरी बारी विष्णु लोक में जाएंगे, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।